साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी विश्व प्रसिद्ध संस्था विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में प्रेमचंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। मैं नितिन सिंह परमार भारत प्रस्तुत हूँ कुछ चुनिंदा कवि कवित्रियों के साथ, जिनकी रचनाएं अब आप हमारे साथ अगले 30 मिनट तक सुनेंगे। इसमें नाम इस प्रकार हैं: आदरणीय प्रियंका त्रिपाठी पांडे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आदरणीय संध्या श्रीवास्तव, सांझ छतरपुर मध्य प्रदेश से। कुमारी स्नेहा त्रिपाठी, रीवा उत्तर प्रदेश से। और मैं स्वयं नितिन सिंह परमार भारत, छतरपुर मध्य प्रदेश से। आप सभी के बीच में आज की कविताओं का सिलसिला प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहता हूँ आदरणीय प्रियंका त्रिपाठी पांडे जी को, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आप आएँ और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। सुस्वागतम। नमस्ते, मैं प्रियंका त्रिपाठी पांडे प्रयागराज से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जो लड़कियों के लिए एक संदेश है। तो सुनिए। सुनो लड़कियों, अब तो तुमको सीता जैसा बनना होगा। सुनो लड़कियों, अब तो तुमको सीता जैसा बनना होगा। शील तुम्हारा भंग न हो, अब तुम्हें संकल्प करना होगा। माता पिता ने दी आज़ादी, उसको सार्थक करना होगा। जो संस्कार मिला है तुमको, लाज उसी की रखना होगा। मातृभूमि का गौरव हो तुम, दाग न माथे लगने देना। माता पिता को अधिकारों से वंचित कभी न होने देना। मातृभूमि का गौरव हो तुम, दाग न माथे लगने देना। माता पिता को अधिकारों से वंचित कभी न होने देना। लक्ष्मण रेखा पार किया तो रावण हर कर ले जाएगा। लक्ष्मण रेखा पार किया तो रावण हर कर ले जाएगा। श्रद्धा साक्षी जैसा ही वह हाल तुम्हारा कर जाएगा। माता पिता के साए में ही निज अस्तित्व बचा पाओगी। माता पिता के साए में ही निज अस्तित्व बचा पाओगी। स्वप्न सुनहरे जो देखे हैं, उनमें रंग रचा पाओगी। पिता तुम्हारे वर ढूंढेंगे, खास उसी में तुम चुन लेना। पिता तुम्हारे वर ढूंढेंगे, खास उसी में तुम चुन लेना। सुंदर जीवन साथी बनकर सपन सलोने तुम बुन लेना। गली गली में रावण देखो, जाल बिछाए खड़ा हुआ है। गली गली में रावण देखो, जाल बिछाए खड़ा हुआ है। कलयुग का रावण दुःशासन, देह कतरने पर अड़ा हुआ है। रोक लगी है भ्रूण हत्या पर, तब तुम इस जग में आई हो। रोक लगी है भ्रूण हत्या पर, तब तुम इस जग में आई हो। माता पिता नाजों से पाले, तब तुम अंबर छू पाई हो। बहुत संघर्ष बाद नारियों पाई है तुमने आज़ादी। किसी फरेबी के झांसे में आ करो न खुद की बर्बादी। बेशक पर फैलाकर उड़ना, किंतु पांव भू पर ही रखना। निज सभ्यता और संस्कृति से घर का मान सदा ही रखना। सुनो लड़कियों, अब तो तुमको सीता जैसा बनना होगा। शील तुम्हारा भंग ना हो, अब तुम्हें संकल्प करना होगा। आपके सामने कुछ मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। करो मेहनत लगाकर मन, सुखद परिणाम आएगा। करो मेहनत लगाकर मन, सुखद परिणाम आएगा। कभी हिम्मत नहीं हारो, तुम्हारे काम आएगा। चलो कच्छप के जैसा तुम, भले हो देर कितनी भी। जुबां पर एक दिन सबके तुम्हारा नाम आएगा। दूसरा मुक्तक। भले माँ बाप का अपने कभी गुणगान मत करना। भले माँ बाप का अपने कभी गुणगान मत करना। मगर भूले से भी इनका कभी अपमान मत करना। इन्हीं की ही दुआओं से मिला तुझको ये ऊंचा कद, कि ऊंचे कद पे तू अपने कभी अभिमान मत करना।
कभी अभिमान मत करना। नहीं कमजोर है नारी, सभी स्वीकार करते हैं। नहीं कमजोर है नारी, सभी स्वीकार करते हैं, मगर फिर भी न जाने क्यों गलत व्यवहार करते हैं। जन्म देकर बनी है माँ, निभाया फर्ज बेटी बन, उसे सब लोग देवी कह नमन हर बार करते हैं, नमन हर बार करते हैं। अंतिम मुक्तक। प्रकृति का रूप धर नारी, जगत उद्धार करती है। प्रकृति का रूप धर नारी, जगत उद्धार करती है। वचन कड़वे हो या मीठे, सहज स्वीकार करती है। वचन कड़वे या हो मीठे, सहज स्वीकार करती है। पड़ी जब भी जरूरत हो, बनी दुर्गा बनी चंडी, पकड़ कर शीश दुष्टों का खड़क से वार करती है, खड़क से वार करती है। धन्यवाद। सामने एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। मेरी उम्मीद का सफ़र बाकी, मेरी उम्मीद का सफ़र बाकी, हौसला मुझ में है मगर बाकी। अपनी कोशिश रखूँगा मैं जारी, अपनी कोशिश रखूँगा मैं जारी, जब तलक मुझ में है हुनर बाकी। मौत से पहले क्यों मरूं आखिर, मौत से पहले क्यों मरूं आखिर, जिंदगी का अभी सफ़र बाकी। लौ जलाकर रखी है मैंने भी, लौ जलाकर रखी है मैंने भी, लौट कर आना तेरा घर बाकी। आते जाते रहेंगे पंछी भी, आते जाते रहेंगे पंछी भी, है अगर बाग में शजर बाकी। बच्चे सम्मान अब वही करते, बच्चे सम्मान अब वही करते, जिनमें माँ बाप का है डर बाकी। गांव की ओर चल दिए सभी, गांव की ओर चल दिए सभी, गांव में बसता है शहर बाकी। आहटे सुनते हो, आहटे सुनते हो, मगर सुनते आजकल की है जो खबर बाकी। राह चलते हुए नहीं रुकना, राह चलते हुए नहीं रुकना, कुछ ही कदमों पे है शिखर बाकी। मौत आकर भी लौट जाएगी, मौत आकर भी लौट जाएगी, जिंदगी का अगर सफ़र बाकी। सोच उम्दा रखो प्रिया अपनी, सोच उम्दा रखो प्रिया अपनी, होना दुनिया पे है असर बाकी। धन्यवाद। वैसे तो युद्ध करना अच्छा नहीं होता है, परंतु राष्ट्रहित के लिए युद्ध करना पड़े तब मेरी कलम क्या कहती है, सुनिए। अस्त्र को शस्त्र को सैनिक को थाम लो, अस्त्र को शस्त्र को सैनिक को थाम लो, राष्ट्रहित युद्ध का सिर्फ तुम नाम लो। सामने शत्रु है शीश बढ़ काट दो, शत्रु की देह को भूमि में पाट दो। पार्थवन युद्ध को धर्म तुम मान लो, युद्ध ही कर्म है मर्म यह जान लो। पाप का पुण्य का भेद अब छोड़ दो, दंभ को द्वेष को मूल से तोड़ दो। जंग में जंग के दांव सब सीख ले, जंग में जंग के दांव सब सीख ले, घाव पे घाव दे प्राण दे भीख में। वार पे वार हो जोश में होश में, मात्र जयकार हो युद्ध उद्घोष में। धैर्य का शौर्य का तेज हो सूर्य का, धैर्य का शौर्य का तेज हो सूर्य का, जीत में हार में भाल हो तुर्य का। प्राण में त्राण में मात्र अधिकार है, वीर को धीर को राष्ट्र स्वीकार है। काल के काल हो, काल के काल हो, रक्त का ज्वार हो, शत्रु के वास्ते मौत का द्वार हो। राम हो कृष्ण हो, राम हो कृष्ण हो, धर्म के संग हो, शत्रु के सामने तुम स्वयं जंग हो।
जय हिंद। बहुत ही शानदार अनुपम रचना प्रस्तुत की है आदरणीय प्रियंका त्रिपाठी पांडे जी ने, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से थी। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय संध्या श्रीवास्तव सांझ जी को छतरपुर मध्य प्रदेश से। आप आए और रचना अपनी प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं संध्या श्रीवास्तव सांझ छतरपुर मध्य प्रदेश से आपके समक्ष अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम समर्पित है पृथ्वी माता के लिए कुछ पंक्तियाँ। प्रेम प्रीति से भरा अंचल लिए खड़ी धरा, पुष्प और पराग संग हरी भरी वसुंधरा, आम और पलाश से संवर रही है मेदिनी, आम्र और पलाश से संवर रही है मेदिनी, स्नेह और प्रेम की चाह लिए खड़ी अवनी, चाह लिए खड़ी अवनी, कर्म और सुकर्म से हो पूर्ण चाह भूमि की, हमें तृप्त कर रही वह अतृप्त धरणी भी, वह अतृप्त धरणी भी, मनुज तुझसे कह रही वसुयुक्त ये वसुधाधरा, पुण्य कर्म धर्म से रंगी रहे वसुंधरा, रंगी रहे वसुंधरा। तो भाई हमें अपनी वसुंधरा, अपनी धरती को हरा भरा तो बनाकर रखना ही है और पुण्य धर्म कर्म से भी उसे रंगना है। और आजकल हम जिस तरह देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ अब एक बूढ़े पीपल की व्यथा। एक बूढ़ा पीपल दूर आकाश तक गगन से स्पर्धा कर रहा है, हवा के प्रवाह से झुक झुक कर धरा को प्रणाम कर रहा है। सैकड़ों पक्षियों का आश्रय, पाठ पढ़ते तोतों का विद्यालय, कोटरों में जीवन विश्राम कर रहा है। एक बूढ़ा पीपल दूर आकाश तक गगन से स्पर्धा कर रहा है। अनगिनत काल से वल्लरियों का सहारा, तरलता से अपनी उनका श्रृंगार कर रहा है। एक बूढ़ा पीपल सघन हरियाली से जिसका पत्ता पत्ता लहरा रहा है, मौसम का जहर स्वयं पान कर शिव शंकर सा गरल पी रहा है। एक बूढ़ा पीपल दूर आकाश तक गगन से स्पर्धा कर रहा है। प्राणवायु बिखेर कर जीवन दान देकर थके राही की अगवानी कर रहा है। पूर्वजों सा शीतल, बालकों सा निर्मल, स्वयं मानव की छत्र छाया बन रहा है। एक बूढ़ा पीपल डाल डाल पर नई नई कोपल में रमणीयता ला रहा है। कोपल कोपल, पत्ती पत्ती हरियाली से अपना विश्वास जगा रहा है। भीड़ भाड़ शहर, प्रदूषण की लहर, प्रकृति पर कहर ढाया जा रहा है। एक बूढ़ा पीपल मानव को राह दिखा रहा है। मानव की आधुनिकता, अंधी भौतिकता, जीवनदाता को वो स्वयं काट रहा है। एक बूढ़ा पीपल अपनी बाहें फैलाकर जीवन का राग बता रहा है। जीवन का राग बताकर मानव को पल पल सचेत कर रहा है, पल पल सचेत कर रहा है। तो हमें आशा है कि हम इस बूढ़े पीपल की व्यथा को अवश्य समझेंगे। अन्यथा अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ऐसा भी आएगा, गुलाब की महकती कलियां, गुल मेहंदी की हरी पांतियां, नीम की नुकीली पत्तियां, आम की रसीली डालियां मानव से कहती हैं एक दिन ऐसा आएगा जब हम नहीं होंगे, जब हम नहीं होंगे। हरे भरे सुरभित उपवन, घनघोर जंगल, सघन वन, झरनों का कलकल स्वर, नदियों का प्रवाह अविरल मानव से कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब हम नहीं होंगे, जब हम नहीं होंगे।
पहाड़ों की संपन्नता, वादियों की सुंदरता, चांदनी की शीतलता मानो से कहती है, एक दिन ऐसा आएगा जब हम नहीं होंगे, जब हम नहीं होंगे। प्रदूषण का कहर, हवा का जहर, प्रदूषित जल, शोर भरा नगर मानो से कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब हम स्व अपमान के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, प्रकृति विनाशकों को दिन में तारे दिखलाएंगे, दिन में तारे दिखलाएंगे। तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा दिन ना आने पाए, और इसलिए हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। और जब पर्यावरण का संरक्षण होगा तो चारों ओर हरियाली होगी, और उस हरियाली में बड़े बड़े बाग बगीचे वन तो हम देखते ही हैं, पर जब धरती पर दूब हमें दिखाई देती है, दूर दूर तक उसकी मखमली हरियाली दिखाई देती है, तो वो मन को मोह लेती है। पर बड़ी विडंबना है, दूब की व्यथा तो देखिए, पैरों से कुचली जाती पर अस्तित्व नहीं मिटाती, पद चाप श्रवण करती रहती पर देखो पद चिन्ह बनाती, पद दलित किया जिसने उसको, उसकी भी कथा निराली खूब, रसायन डाले नष्ट किया पर पूजा के क्षण ढूंढता दूब, पर पूजा के क्षण ढूंढता दूब। तो ये स्थिति बन जाती है कि हम ये सोचते हैं कि कब ऐसा हो कि हमें 2 पत्ती दूब की मिल जाए, और फिर वो हमको पूजा के लिए भी नहीं मिल पाती है। तो भाई हमें ही तो उसकी संरक्षण करना है उसका, तभी हम अपने चारों ओर की हरियाली को बना पाएंगे, हरा भरा संसार बना पाएंगे और हरियाली का संरक्षण कर पाएंगे, क्योंकि एक एक फूल पत्ती सब हमारे लिए बहुत महत्व है। और अगर हमें इस धरती माता को सुंदर बनाना है और संरक्षित करना है और अपने जीवन को संरक्षित करना है, तो वृक्षों का श्रृंगार तो करना ही होगा, क्योंकि एक पेड़ के साये में राही तेरा दिन कटता है, पत्ती पत्ती डाली डाली में तेरा जीवन पलता है, रंग बिरंगे फूल सुनहले जीवन में रंग भरते हैं, स्वादिष्ट फलों के गुच्छे भोजन में रुचिकर लगते हैं, पेड़ों के कोटर में पक्षी कुलकुल कलरव करते हैं, सुबह सवेरे आंखें खोल विजनवन कूजित करते हैं, जब आई गोधूली बेला नभ में वो छा जाते हैं, श्यामल संध्या के आंचल में जीवन का सुख पाते हैं, प्राण वायु को देने वाले ये प्राणी मात्र का जीवन है, हरियाले से इनकी हरित हो उठता तन मन है, वृक्ष औषधि को देने वाले वेदों में भी वर्णन है, छोड़ द्रुमों की छाया को क्यों काटता तू वन है, क्यों काटता तू वन है। तो ये थी मेरे मन की हिलोर और पर्यावरण के प्रति मेरी चिंता। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण प्रदूषण वृक्षों को किस तरह व्यथित कर रहा है, आइए सुनिए इन पंक्तियों में। आइए सुनाएं एक रात की कथा, मन में थे कुछ दुख दर्द और व्यथा, अनकही पीड़ा को मन में संजोए, हम निद्रा देवी की गोद में जा सोए। दूर दूर तक तम नहीं सूझता था किनारा, दूर दूर तक तम नहीं सूझता था किनारा, गहन अंधकार बस स्वप्न का सहारा। अचानक स्वप्निल दुनिया का प्रकाश फैल गया, उस प्रकाश में एक ठूंठ को खड़ा पाया, विराट रूप बता रहा था उसका स्वरूप, कभी छाया था संसार में उसका अपरूप, नीड़ों में था जीवन, पत्तों में थी हरियाली, हर मौसम में झूमती थी मन हर डाली,
हर मौसम में झूमती थीं मनहर डाली। चौराहे पर खड़ा था पथिकों का जीवन, छायादार के नीचे हर्ष आता था तन मन। अचानक देखते देखते ये क्या हुआ, चौराहे का जीवन ही उसे खा गया। प्रदूषित हुई हवा, घुला हवा में जहर, फैल गई चारों ओर प्रदूषण की लहर। मनहर हरियाली हर हराती कहीं खो गई, नीड़ों की जीवंत आभा मूर्छित हो गई। पेड़ हुआ वीरान, बन गया ठूंठ, आसपास का मौसम गया उससे रूठ। तनों और डालियों पर चलने लगे कुठार, मन के साथ तन भी हो गया लाचार। वृक्ष की व्यथा देख स्वप्न हुआ भंग, आगामी आशंका से कांप उठा प्रत्यंग। भौतिकता का यदि नहीं हो पाता मोह भंग, स्वविनाश को लक होगा मनुज स्वयं दंग। पर्यावरण के प्रति यदि ऐसे रहा कट्टर, वृक्षों के हृदय पर चलाता रहा खंजर, एक दिन ऐसी स्थिति अवश्य आएगी, प्रकृति स्वसम्मान के लिए आवाज उठाएगी। तब न शेष रहेगा मानव, न उसकी भौतिकता, कृत्रिमता में बदल जाएगी उसकी सजीवता। तो अगर हम अपनी सजीवता को कृत्रिमता में नहीं बदलना चाहते तो हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच में खनकती आवाज, खनकता स्वर, मैं बात कर रहा हूं कुमारी स्नेहा त्रिपाठी खनक, रीवा मध्य प्रदेश से। आपका स्वागत है और रचना अपनी प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मित्रों, मैं रीवा मध्य प्रदेश से कवित्री स्नेहा त्रिपाठी खनक 4 पंक्तियां आपको देश और जवानों के लिए पढ़ती हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियां मेरे देश के लिए। चांद तारे ये धरती ये सारा गगन, सबसे सुंदर जहां में हमारा वतन, सबसे सुंदर जहां में हमारा वतन। है निवेदन युवाओं संभालो इसे, है निवेदन युवाओं संभालो इसे, इस पे कुर्बान हुए हैं हजारों कफन, इस पे कुर्बान हुए हैं हजारों कफन। और अगला मुक्तक किस देश की रक्षा जो हमारे भाई करते हैं, हमारे शहीद करते हैं, उनके लिए सुनिएगा। वतन की शान के खातिर लहू अपना बहाते हैं, न किंचित हौसले उनके कभी भी डगमगाते हैं। मेरे हर शब्द न्योछावर उन्हीं की वीरता पे है, मेरे हर शब्द न्योछावर उन्हीं की वीरता पे है। जो जापे खेल के इस देश का गौरव बढ़ाते हैं, जो जापे खेल के इस देश का गौरव बढ़ाते हैं। 4 पंक्तियां और। कोई झूठी निशानी नहीं चाहिए खून में मुझको, पानी नहीं चाहिए खून में मुझको, पानी नहीं चाहिए। जो नहीं जी सके इस वतन के लिए, जो नहीं जी सके इस वतन के लिए, हमको ऐसी जवानी नहीं चाहिए, हमको ऐसी जवानी नहीं चाहिए। और 4 पंक्तियां, इस समय देश में खतरा क्या चल रहा है, सुनिएगा। जातिगत सांचे में ढाला जाएगा, धर्म को कब तक उछाला जाएगा। इसे आप पहलगाम वाली घटना से जोड़ सकते हैं। धर्म को कब तक उछाला जाएगा, कब तलक निज स्वार्थ के खातिर भला, कब तलक निज
स्वार्थ के खातिर भला मुल्क को खतरे में डाला जाएगा, मुल्क को खतरे में डाला जाएगा। और एक छंद देखें, देश के आस्तीन के सांप जो देश में छुपे हुए हैं उनके लिए है, सुनिएगा। देश की अखंडता से प्रेम यदि है नहीं तो देश की स्वतंत्रता को हाथ ना लगाइए। प्रेम या सौहार्द यदि बांट नहीं सकते तो घृणा वाली आग में न देश को जलाइए। साहस नहीं है यदि सत्य कह पाने का तो शाश्वत सत्य को ना आप झुठलाइए। आपकी प्रवृत्ति से जो कष्ट भारती को मिले, मेरा ये सुझाव है ये देश छोड़ जाइए, मेरा ये सुझाव है ये देश छोड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन परमार भारत छतरपुर मध्य प्रदेश से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में, और विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत के सौजन्य से प्रेमचंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत और धन्यवाद। अभी आपने देखा कि पहलगांव में जैसे आतंकी हमले हुए हैं, उसी के मिलता हुआ एक गीत देखें। बढ़े रही कुछ खास नस्लें अब हमारे देश में, तुम जहर क्यों घोलते हो। आज के परिवेश में बढ़े रही कुछ खास नस्लें, जो गढ़े इतिहास थे तुमने कभी माना नहीं, जो गढ़े इतिहास थे तुमने कभी माना नहीं। हिंद हिंदुस्तान को तुमने कभी जाना नहीं, जिसको ना हो प्यारे भारत भारती संदेश में, तुम जहर क्यों घोलते हो। आज के परिवेश में जुल्म की कोई गवाही अब भला देता नहीं, सामने हो कत्ल फिर भी पर शपथ लेता नहीं। आधुनिकता बढ़ चली है, चले रहे सब रेस में, तुम जहर क्यों घोलते हो। आज के परिवेश में है अजब दस्तूर गम का, नफरतों की आगे है अजब दस्तूर गम का, नफरतों की आगे है नहीं कोई जहां में ऐसा जो वेदाग है। मोह ममता त्याग देना कह दिया उपदेश में, तुम जहर क्यों घोलते हो। आज के परिवेश में बढ़े रही कुछ खास नस्लें। और एक गजल। वीर सैनिक ने रचा इतिहास है,
वीर सैनिक ने रचा इतिहास है, जिंदगी से दूर दिल के पास है। जान भी कुर्बान कर दी शान से, आम से तब बन गया वो खास है। बढ़ रही है पीर भारत देश की, कम करें मिलकर यही विश्वास है। क्यों नहीं करते हिफाजत मुल्क की, बढ़ रही हिंसा मुझे आभास है। वीरता के गीत भारत गा रहा, भारती के भाव में ही वास है। जिंदगी से दूर दिल के पास है, वीर सैनिक ने रचा इतिहास है। एक और गीत आप सभी के बीच में सुनिएगा, अपना स्नेह आशीर्वाद दीजिएगा। गीत है किताबें, ये शीर्षक से कभी लेखकों की थाती होती यही किताबें, इतिहास की कहानी गाती यही किताबें। पथी से पृथक न होना यह कामना हमारी, मन भाव वेदना में रोती यही किताबें, कभी लेखकों की थाती। चुन चुन के मोती हमने एक मालिका बनाई, कविता से काव्य रस की हमने कृति सजाई, करती है ना सितम का बन ज्योति यह किताबें, कभी लेखकों की थाती होती यही किताबें, इतिहास की कहानी। छीना है घर हमारा जिसमें पले बढ़े थे। किताबें कहती हैं छीना है घर हमारा जिसमें पले बढ़े थे, बरसों की जोड़ी टूटी जो साथ में पढ़े थे, कोई मुझे बचा लो कहती यही किताबें, कभी लेखकों की थाती करती प्रकाशमय ये तुमको सदा मिटाती, सुखमय बने ये जीवन
सुपथ दिखाती, मन की मलिनता को धोती यही किताबें, कवि लेखकों की थाती होती यही किताबें, इतिहास की कहानी गाती यही किताबें, पथ्य से पृथक न होना यह कामना हमारी, मन भाव वेदना में रोती यही किताबें, कवि लेखकों की थाती। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक बधाई कुमारी स्नेहा त्रिपाठी खनक जी को। और आज के हमारे रचनाकार इस प्रकार थे: आदरणीय प्रियंका त्रिपाठी पांडे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से; आदरणीय संध्या श्रीवास्तव सांझ जी, छतरपुर मध्य प्रदेश से; कुमारी स्नेहा त्रिपाठी खनक, रीवा मध्य प्रदेश से; मैं स्वयं नितिन परमार, भारत। और अब मैं आप सभी से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत, जन चेतना।